साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको यूरोप की महारानी का किस्सा सुनाऊंगा। ये यूरोप की महारानी कौन है? ये हैं यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, यानी यूरोपीय संघ की अध्यक्षा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, अभी 3 दिन पहले 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस मनाया गया, रिपब्लिक डे। और इसका जो मुख्य समारोह था गणतंत्र दिवस का, वो नई दिल्ली के राजपथ पर हुआ, जिसका नया नाम है कर्तव्य पथ। तो आपने देखा होगा कि गणतंत्र दिवस समारोह में, रिपब्लिक डे जो सेलिब्रेशन हुए, उसमें एक सुनहले बालों वाली महिला मुख्य अतिथि थी, चीफ गेस्ट। और जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल इस सुनहले बालों वाली महिला को मक्खन लगा रहा था, मस्का मार रहा था, चमचागिरी कर रहा था। तो नरेंद्र मोदी की ये नई मालकिन कौन सी है? तो ये है यूरोपीय संघ की अध्यक्ष, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट, और इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेन। ये नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए मैं इनको सिर्फ उर्सुला कहकर बुलाऊंगा। आप भी सिर्फ उर्सुला ही याद रखें। साथियों, पहले ये समझते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है। तो यूरोपियन यूनियन की बुनियाद डाली गई थी सन 1992 में, 92 में। नेदरलैंड्स में एक शहर है मास्ट्रिक्ट। मास्ट्रिक्ट में एक समझौता हुआ अलग अलग यूरोपीय मुल्कों के बीच, और उसमें यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया गया। तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन का जन्म हुआ। ये जो यूरोपीय संघ है, इसमें यूरोप के 27 देश, 27 मुल्क शामिल हैं। और जो यूरोपीय संसद है वो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। ये जो 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन के, उसमें 12 मुल्क ऐसे हैं जिनकी एक कॉमन करेंसी है, मतलब एक ही मुद्रा 12 देशों में चलती है, और उस करेंसी का नाम है यूरो। और जो यूरोपियन यूनियन है, आप समझ सकते हैं कि बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि उसमें यूरोप के 27 देश हैं। तो आप पूरे यूरोप को व्यापार की दृष्टि से उसने बहुत शक्तिशाली बना दिया है, और यूरोपियन यूनियन आजकल अमेरिका को भी टक्कर देने लगा है। ये जो देश है ब्रिटेन, जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं, वो भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन कुछ साल पहले ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। इस घटना को ब्रेक्जिट कहते हैं, मतलब बीआर से ब्रिटेन, और एग्जिट का मतलब होता है निकास, बाहर जाना। क्योंकि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया, इसलिए इस घटना को ब्रेक्जिट कहते हैं। तो ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया। ब्रिटेन ने कहा कि यूरोपियन संघ में रहने से हमारा फायदा कम है, नुकसान ज्यादा है। तो खैर, इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन एक बहुत ही पावरफुल समूह है। अब ये जो है उर्सुला, ये उर्सुला उसी यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। मैं इनके बारे में आपको बताता हूं। इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, लेकिन इनके माता पिता जर्मन थे। आगे चलकर उर्सुला ने भी जर्मनी की ही नागरिकता ले ली, ये भी जर्मन सिटीजन बन गई। ये उर्सुला पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थी, हमारे मोदी जी की तरह चौथी फेल जाहिल नहीं थी। उर्सुला ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से तालीम हासिल की, और उसके बाद जर्मनी में हनोवर मेडिकल कॉलेज है, वहां इन्होंने जाके मेडिकल की पढ़ाई की, यानी ये एक डॉक्टर बन गई, चिकित्सक बन गई। और फिर उन्होंने एक बहुत ही अमीर खानदान के
आदमी से शादी कर ली, उसको अपना शौहर बना लिया। फिर उर्सुला जो थी वो सियासत में कूद पड़ी, राजनीति में आ गई और जर्मनी में एक इलाका है सैक्सोनी, सैक्सोनी की ये राजनीति में शामिल हो गई और बहुत तेजी से उनकी पहचान पूरे जर्मनी में बनने लगी। उसके बाद जर्मनी में जब एंजेला मर्केल प्रधानमंत्री बनी तो उर्सुला उनके कैबिनेट में शामिल हो गई। जर्मनी में प्राइम मिनिस्टर को चांसलर कहते हैं और ये एंजेला मर्केल महिला थी, वो जर्मनी की चांसलर बनी और उन्होंने उर्सुला को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। उर्सुला कुछ समय के लिए जर्मनी की रक्षा मंत्री भी रही, डिफेंस मिनिस्टर रही और ऐसा माना जा रहा था कि एंजेला मर्केल के बाद उर्सुला ही जर्मनी की अगली प्रधानमंत्री बनेंगी, अगली वजीर आजम बनेगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उर्सुला ने मिनिस्टर के रूप में जर्मनी में बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उनकी पहचान पूरे यूरोप में बन गई। उसके बाद 2019 में, मतलब आज से 7 साल पहले, उनको यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया गया। यूरोपियन यूनियन का जो प्रेसिडेंट होता है वो यूरोपियन पार्लियामेंट चुनता है, यूरोपीय संसद चुनती है और इसका कार्यकाल 5 साल का रहता है। ये 5 साल का कार्यकाल 2024 में पूरा हुआ तो उनको दोबारा चुन दिया गया 24 में। इसका मतलब वो 2029 तक यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट रहेंगे। अब ये जो उर्सुला है, इनको समझिए कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट का दर्जा प्राप्त है, मतलब आप उनको किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का आप इक्वल मान सकते हैं। तो उर्सुला को इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में भारत में चीफ गेस्ट बनाया गया, मुख्य अतिथि बनाया गया और 26 जनवरी को वो मुख्य अतिथि बनी और अगले दिन यानी 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान के बीच 7 समझौते हुए, जो मेनली व्यापारिक समझौते थे, ट्रेड एग्रीमेंट्स था। ये दिल्ली में है एक जगह, हैदराबाद हाउस उसको कहते हैं। इसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था। आप जानते हैं कि अपने समय में हैदराबाद का निजाम दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। उसने दिल्ली में रहने के लिए हैदराबाद हाउस बनवाया था। जो दूसरे मुल्क के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री लोग हिंदुस्तान आते हैं उनके लिए जो दावत दी जाती है वो हैदराबाद हाउस में दी जाती है। और ये जो समझौता हुआ यूरोपियन यूनियन और हिंदुस्तान के बीच, ये भी हैदराबाद हाउस में ही हुआ। 7 समझौते हुए। अब इन समझौतों के बाद कहा गया कि हिंदुस्तान के सामानों पर यूरोपियन यूनियन टैरिफ को बहुत कम कर देगा। टैरिफ यानी जो टैक्स लगाया जाता है सामानों पर। उसके बाद से जो मोदी मीडिया है, जिसमें नरेंद्र मोदी के दलाल लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने हंगामा शुरू किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के नहले पर मोदी जी ने दहला मार दिया और ये हो गया, वो हो गया, अब तो डोनाल्ड ट्रंप का छक्का छूट जाएगा। वो भारत पर टैरिफ बढ़ा रहा था, इधर मोदी जी ने यूरोपियन यूनियन से समझौता कर लिया। इस तरह की बातें बहुत सारी गोदी मीडिया में आने लगी हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत सिर्फ ये है कि नरेंद्र मोदी पहले डोनाल्ड ट्रंप के चपरासी के रूप में काम कर रहे थे, अब वो उर्सुला के चपरासी के रूप में काम करेंगे। मोदी ने सिर्फ अपना मालिक बदल लिया है। पहले डोनाल्ड ट्रंप मोदी का मालिक हुआ करता था तो मोदी जी नमस्ते ट्रंप करते थे। अहमदाबाद के स्टेडियम में इतना बड़ा समारोह करते थे, करोड़ों खर्च करके। अमेरिका में मोदी गया तो मोदी ने कह दिया अब की बार ट्रंप सरकार, इस पर मोदी की आलोचना भी हुई कि दूसरे मुल्क के चुनाव में वो क्यों प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो उसने समझिए मोदी की नाक रगड़ के रख दी है। कभी वो कहता है कि मेरे ही दबाव की वजह से ऑपरेशन सिंदूर रोका गया, कभी वो मोदी को हुक्म देता है कि रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करो, कभी वो मोदी को हुक्म देता है कि ईरान के चाबहार बंदरगाह से बाहर निकलो, कभी वो भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देता है, कभी वो हिंदुस्तानियों को हाथ पैर में जंजीर बांध के भेज देता है। तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को उसने सरेंडर मोदी बना के छोड़ दिया था।
तो फिर नरेंद्र मोदी को लगा कि एक मालिक तो मेरा नाराज हो गया, अब मैं क्या कहूं। तो मोदी को बताया गया, उसके सलाहकारों ने बताया कि मालिक ने छोड़ दिया तो किसी मालकिन को पकड़िए और मालकिन की जूती साफ कीजिए, मालकिन को मसला लगाइए। तो अब वो मालकिन कौन बने, तो सबका ध्यान पहुंचा उर्सुला पर, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। तो साथियों, उर्सुला का नाम आप याद कर लीजिए। ये आने वाले समय में बार बार हिंदुस्तान आएगी, कभी चीफ गेस्ट बन के, कभी कुछ बनकर। मोदी जी भी बार बार जाएंगे, उर्सुला के दरबार में मत्था टेकेंगे, उर्सुला की जूती पर नाक रगड़ेंगे, उर्सुला को बखर लगाएंगे, मस्का मारेंगे, चापलूसी करेंगे। और ये उर्सुला कोई साधारण महिला नहीं है। एक बहुत बड़ी अमेरिकन पत्रिका है फोर्ब्स, फोर्ब्स पत्रिका ने लगातार 4 बरस तक उर्सुला को दुनिया की सबसे ताकतवर महिला, यानी सबसे ताकतवर खातून घोषित किया था। तो अब मोदी को एक नई मालकिन मिल गई है, उर्सुला, जो यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट है। कोई आगे की भी घटना होती है तो उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।